तो हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये तीन पॉइंट्स पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमें देख के आइडिया लग जाता है ये फंक्शन f(x = x) पूरे में है, कब है, ये वैल्यू हमें कब लेनी है, सारे x < 1 के लिए। मतलब x की वैल्यू -∞ से लेकर कहाँ हो सकती है, अब ये रियल नंबर्स तो 1 से बिल्कुल कम 0.9999 व्हाटएवर, ठीक है, बस 1 नहीं = 1 है तो 1 तक हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये हम x की वैल्यूज इसकी जो भी लेंगे f(x) सेम आ जाएगा। मतलब अगर मैं इतने पार्ट का टेबल बनाना चाहूँ, x की वैल्यू 1, y की 1, ठीक, x की वैल्यू 0.9 तो y की भी 0.9। y क्या है यहाँ पर, f(x), y ऐसे नहीं दिया हुआ बट हम समझते हैं। 0 तो 0, -0.1 तो -0.1 एंड सो ऑन, -10 तो यहाँ भी -10, ठीक है। तो f(x = x) का तो ये मतलब हुआ। लेकिन जैसे ही आप 1 से बड़ा लेंगे x को तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ये कब है, when x is greater than 1, strictly greater than 1, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.00001 भी अगर आप ले रहे हैं छोटी सी वैल्यू तो भी f(x) की वैल्यू अब आप लेंगे 5। इसी तरह 2 लेंगे, 3 लेंगे, बीच की कोई भी वैल्यूज ले लेंगे, मान लीजिए 3.5 ले ली, मान लीजिए 3.7 ले ली, या फिर इंफिनिटी ले ली, कुछ भी ले लीजिए, f(x) की वैल्यू 5। तो अगर हम इतने पार्ट का टेबल बनाना चाहें, जैसे यहाँ हमने वैल्यू लिया, ले लेते हैं 1.001, यहाँ पर आ गई 5, ये 2 तो भी 5, यहाँ 3 तो भी 5, 3.1 तो भी 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह जब फंक्शन आपको दिया जाता है लिखा हुआ तो इसका ये मतलब होता है। और फिर हम आज के बाद ऐसी डिस्कशन नहीं करेंगे, दिस इज टू सिंपल, ये आपको सबको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, 0, 1 और 2 पे। अब ये देखो कि इस टेबल में सारी वैल्यूज मिलती चली जा रही है, इस टेबल में भी सारी वैल्यूज मिलती चली जा रही है, तो पॉइंट ऑफ डाउट कहाँ पर हमें शक हो सकता है, सिर्फ 1 पे। ये ब्रेक पॉइंट है इस फंक्शन का, वो हमें क्वेश्चन से दिख जाता है। क्वेश्चन में ब्रेक पॉइंट अगर ऐसे दिया है तो हमें क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि ये ब्रेक पॉइंट है, और इसलिए इसको छोड़ के बाकी सब जगह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। सो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, बस ये देखना है कि उनका ब्रेक पॉइंट अगर कोई है तो अब क्या मैं बिना कुछ किए कह सकती हूँ कि 0 पे कंटिन्यूअस है। 0 से आसपास आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, क्या आपको वैल्यू मिलेगी, लाइन उठानी, लाइन बन जाएगी, सीधी बन जाएगी, बट चेक कर लेंगे 2 पे बिल्कुल कंटिन्यूअस है, 2 से आगे पीछे जो भी वैल्यू लोगे आपको लाइन मिल रही है, आपको पॉइंट फिंगर नहीं उठानी ग्राफ बनाने के लिए, सिर्फ डाउट कहाँ आएगा, 1, ठीक है। तो वो हमें, और वैसे हमें दिख रहा है x = 1 पे y की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे बड़ा होते ही वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो x = 1 पे हमें पेंसिल उठानी पड़ेगी ग्राफ के लिए, बट ये हमारे समझने के लिए था, हमें ये करना नहीं है क्वेश्चन में, ऑलराइट। और फिर हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी सिंपल। नाउ लेट अस चेक, तो आपका फॉर्मल जो सॉल्यूशन होगा ना वो अब स्टार्ट होगा, तो लेट अस चेक कर रहे हैं हम कि फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, लेट x = 0, ठीक है, पहला वही दिया हुआ था। अब कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चेक करना है, लिमिट x goes to 0 f(x), ये निकालनी है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, f(0), राइट। अच्छा, तो when x goes to 0 लिमिट हम निकालेंगे f(x) की, f(x) क्या है, x <= 1 के लिए हमारे पास f(x) की वैल्यू दी हुई है x, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ x, एंड when x goes to 0 लिमिट ऑफ x will be 0, राइट। f(0) अगर मैं उसमें 0 वैल्यू डाल ही दूं तो भी मुझे क्या लेनी है, 0 f(x) ही लेना है, 1 से नीचे नीचे है ये सब, ठीक है। सो देयरफॉर लिमिट
x goes to 0 fx is f0 implies fx is continuous at x equal to 0. ठीक है बच्चों? All right. Now, what about the third part? थर्ड पार्ट क्यों ले रही हूँ मैं? अभी आपको क्लियर हो जाएगा. थर्ड पार्ट क्या है? Let x equal to 2. ठीक है? अब 2 है 1 से बड़ा, है ना? 2 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी वैल्यू जैसे ही आप x की ले रहे हैं, अब आपको fx की एक फिक्स्ड वैल्यू लेनी है, और वो कितनी? 5. राइट? ओके. सो अब let x equal to 2, तो limit as x goes to 2 of fx. fx की क्या वैल्यू है? Limit of 5 as x goes to 2. तो x कहीं भी जाए 1 से बड़ा, हमारे पास आंसर हमेशा क्या आ रहा है? 5. ये कांस्टेंट है. This will remain the same. And दूसरी बात, f of 2, क्योंकि ये बड़ा है तो हमें क्वेश्चन कह रहा है आपने 5 ही लेना है. Therefore, limit x goes to 2 of fx is equal to f of 2. Therefore, fx is continuous. वही स्टैंडर्ड लाइंस लिखनी है, कोई आपको बड़ी मुश्किल से और क्या क्या ऐसा कर करा के मिलेगा आंसर, ऐसा कुछ नहीं. fx is continuous at x equal to 2. ठीक है, तो स्टैंडर्ड लाइंस है, ये इजी लग रहा है आपको, 0 वाला और 2 वाला. इज दैट ओके? कोई मुश्किल नहीं है. तो अब हम थर्ड करेंगे सेकंड पार्ट. ठीक है, सेकंड पार्ट क्या था हमारे पास? दैट वाज let x equal to 1. ये था पॉइंट ऑफ ब्रेक. जो फंक्शन में ब्रेक हो रहा है वो 1 है. नाउ लिमिट निकालेंगे. लिमिट x goes to 1 of fx. हम सिर्फ x goes to 1 नहीं अब कर सकते. क्यों? फंक्शन में x जब 1 से छोटा है तो ये वैल्यू लेनी है, 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू लेनी है. 1 से छोटा मतलब 1 माइनस एच, 1 से बड़ा मतलब 1 प्लस एच. ठीक है, तो इसलिए अब हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट लेनी पड़ेगी. ठीक, ओके. जस्ट अ सेकंड. ओके, सो अब हम ले लेते हैं एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब हो गया? दिस इज इक्वल टू लिमिट x goes to 1 माइनस, या हम इसको लिख लेते हैं h goes to 0. और ये जो 1 माइनस है, यहाँ पर हम x की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस h. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर ये चीज 1 से छोटी है तो हमारे पास सेम आना चाहिए, लेकिन सेम x यहाँ होता तो हम लिखते सेम मतलब 1 माइनस एच. ठीक, और अभी हमने लिमिट लगानी है h goes to 0. ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है, अब 1 माइनस एच है और h 0 को जा रहा है, लिमिट लगा दी तो आएगा 1. जब तक आप ये लिमिट लिखते हैं h goes to 0, तब तक आप ये लिमिट लिखते हैं. जब आप लिमिट लगा देते हैं तब यहाँ पर लिमिट नहीं लिखते, ये हमें याद है 11th वाली एक्सरसाइज. अब इसी तरह देख लेते हैं लिमिट राइट हैंड लिमिट, है ना? लेफ्ट हैंड लिमिट, और अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू 1 प्लस, ठीक है, ऑफ fx. ठीक, और 1 प्लस का मतलब हो जाएगा एक छोटा सा इंक्रीमेंट h लगा दिया. लिमिट हम ले लेंगे h goes to 0. ये है li h. ऑल राइट, अब h goes to 0. अब 1 प्लस h है, 1 से बड़ा होते ही हमारे पास फंक्शन क्या है? fx इक्वल टू 5. तो हमें यहाँ क्या लिखना है? लिमिट h goes to 0 ऑफ 5, है ना? तो कांस्टेंट है, चाहिए h इसमें है ही नहीं, तो 5. तो क्या मिला? therefore limit x goes to 1 minus fx is not equal to limit
x goes to 1 प्लस ऑफ fx। हम यहाँ पर f1 नहीं निकाल रहे, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें क्या मिला? therefore fx is not continuous। आप जब ऐसा आंसर लिखें तो जरा उसको थोड़ा हाईलाइट कर दें, अंडरलाइन कर दें, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो 0 और 2 वाले